갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도। हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था रूट सिस्टम को। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं शूट सिस्टम के बारे में, और शूट सिस्टम को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, शूट सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टेम तो बहुत ही एक जर्नल पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। जो बेटा स्टेम डेवलप हुआ है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? प्लीम्यूल से। हम लोग जानते हैं कि रेडिकल से रूट निकलती है, प्लीम्यूल से शूट निकलती है। तो जो स्टेम डेवलप हुआ है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? प्लीम्यूल से हुआ है। दे हैव क्या क्या है भैया स्टेम के पास में? स्टेम के पास में फ्लावर है ना, फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं एंड बड्स हैं। तो बेटा फ्लावर के पास में क्या क्या है? जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें जो स्टेम है बेटा उसके पास में क्या है? फ्लावर है, फ्रूट है, लीव्स है, ब्रांचेस है और बड्स भी हैं। अब यहाँ पे जो बड्स हैं बेटा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे टर्म्स आते हैं जो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होंगे। इवन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50% बच्चों को पता नहीं होगा जो इस टाइम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि 12th को पास आउट कर चुके हैं। ठीक है ना? तो बड्स को समझते हैं बेटा। बड्स क्या है बेटा? बड्स सबसे पहले अनडेवलप शूट्स हैं। ठीक है ना? बड्स क्या है बेटा? अनडेवलप शूट होती है। अब बर्ड्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? तो मेनली बर्ड्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं आपके स्टैंडर्ड पे समझने के लिए, क्योंकि आगे बीएससी वगैरह में तो बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन आपका दो में काम चल जाएगा। तो अगर हम बर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करें या दो पार्ट से क्लासीफाई करें, तो सबसे पहला किस बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और यही आपके बहुत बार आता है, बहुत बार यहाँ पे आपके टर्म यूज होती हैं यहाँ पे। और दूसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फैट। फैट का मतलब होता है कि ये जो बर्ड है ये आगे क्या देंगी, क्या प्रोड्यूस करेंगी, उसके बेसिस पे हम बर्ड को क्लासिफाई करते हैं और लोकेशन के बेसिस पे बर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन के बेसिस पे बर्ड जो है वो दो तरह की होती हैं, आपने सुनी होंगी। सबसे पहले एपिकल बर्ड, और दूसरा होता है बेटा लेटरल बर्ड। अब बहुत सारे बच्चों को ध्यान आया होगा, एपिकल बर्ड एंड लेटरल बर्ड। एपिकल बर्ड का दूसरा नाम हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल बर्ड। बोलो ना यार, ठीक है ना? एपिकल बर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल बर्ड भी बोल सकते हैं। अब भाई समझें इसको क्या होती है ये, ठीक है ना? सबसे पहले एपिकल बर्ड को समझते हैं, या पहले टर्मिनल बर्ड के क्या और क्लासिफिकेशन है वो समझ लेते हैं। टर्मिनल बर्ड को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टर्मिनल बर्ड को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सिलरी बर्ड, सब एक्सिलरी बर्ड एंड नंबर थर्ड एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है ना? तो भाई लोकेशन के बेसिस पे बर्ड्स कितने टाइप की थी? दो टाइप की थी, एपिकल बर्ड जिनको हमने टर्मिनल बर्ड बोला, या लेटरल बर्ड। अब लेटरल बर्ड को फर्दर हमने क्लासिफाई किया एक्सिलरी बर्ड, सब एक्सिलरी बर्ड और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड में। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं ये आखिरकार होती ही क्या है। सबसे पहले टर्मिनल बर्ड, जो बेटा टिप पे प्रेजेंट हो, ठीक है ना, टिप पे प्रेजेंट हो।
जैसे कोई ये प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस निकली हैं स्टेम से, तो या तो ब्रांचेस की टिप पे या मेन शूट की टिप पे, स्टेम की टिप पे जो बड प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं भैया एपिकल बड। ठीक है ना। तो जो या तो ब्रांचेस में या मेन स्टेम के जो एपेक्स पे प्रेजेंट होती है बड, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकल बड बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये एक्सिलरी, सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी किस में आता है। सबसे पहले टर्म समझो लेटरल। तो लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में, है ना। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में। तो अगर ये कोई भी प्लांट है तो भैया ये क्या है, इसकी ये साइड्स हैं। मतलब अगर बड साइड में प्रेजेंट हो, एपेक्स पे प्रेजेंट ना हो के साइड में प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल बड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये एक प्लांट है और ये एक क्या है बेटा, एक लीफ है ना। ये क्या है, एक लीफ। अब देखो, जो ये प्लांट है, प्लांट का मेन एक्सिस है, और जो ये लीफ है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका बेटा एक्सिस वाला रीजन होगा, एक्सिलरी रीजन होगा, है ना। तो ये इतना सारा पार्ट क्या है बेटा, एक्सिलरी रीजन है। ठीक। लेकिन ये जो पत्ती है, जैसे ये मान लीजिए स्टेम है और ये इस तरीके से पत्ती है, जो इसका जो वेंट्रल साइड है वो स्टेम की तरफ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बेटा, ये एक्सिलरी रीजन है। ठीक। क्लियर। अब ये जो पूरा एक्सिलरी रीजन है, इसके बीचों बीच में अगर कोई बड प्रेजेंट होगी, इस एक्सिलरी रीजन के मिडिल में कोई बड प्रेजेंट होगी, इस बड को हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। आगे सुनो, अगर ये इस एक्सिलरी बड से थोड़ा इधर या इधर होगी, है ना, यानी कि जो इसकी एक्सिलर एक्सिस है उससे क्या हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो, मान लो यहां पे एक बड फॉर्म हुई है, यानी कि एक्सिस के बिल्कुल मिडिल पे नहीं है, उसको हम बोलते हैं सब एक्सिलरी बड। देखो, जो बेटा जो ये एक्सिस है इसका, इसके जस्ट अपोजिट, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये स्टेम है और ये कोई भी लीफ है, तो जो ये लीफ का फेस है वो स्टेम की तरफ हो, तो ये वाला क्या है बेटा, एक्सिस है। इसके पीछे वाला एक्सिस नहीं है, ये वाला एक्सिस नहीं है। तो बेटा अगर एक्सिस के जस्ट अपोजिट साइड में, एक्सिस के जस्ट अपोजिट साइड में अगर कोई बड निकले, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। तो बेटा देखो, लोकेशन के बेसिस पे बड दो तरह की होती हैं, एपिकल बड और लेटरल बड। और लेटरल बड को फर्दर क्लासिफाई किया है एक्सिलरी, सब एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी में। ठीक है ना। तो ये लोकेशन वाला क्लियर हुआ। आइए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट की। तो बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग चलते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फेट, यानी कि जो बड है बेटा वो आगे चल के किस में चेंज हो गई, प्लांट के किस पार्ट में चेंज हो गई, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट। तो सबसे पहले वेजिटेटिव बड। तो अगर कोई भी बड थी, उसने ग्रो करके, उसने मॉडिफाइड होके प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट बना लिया, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव बड। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। तो अगर प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट बना लिया ग्रो करके, बड प्लांट की किसी वेजिटेटिव पार्ट में चेंज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव बड। अब बेटा देखो, फ्लोरल बड, जैसा नाम वैसा काम। अगर कोई भी बड चेंज होके फ्लावर को प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, किसी बड ने फ्लावर का फॉर्मेशन किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फ्लोरल बड। यानी कि किसमें क्या इसने प्रोड्यूस किया, फ्लावर। आपने पढ़ा होगा जब हम फ्लावर के डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो फ्लावर्स आर मॉडिफाइड बड। तो मॉडिफाइड बड कौन सी बेटा, फ्लोरल बड। मिक्स्ड बड में देखते हैं। मिक्स्ड बड बेटा दोनों ही तरीके से काम करती है। जब रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, जब रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, तो जो ये मिक्स्ड वर्ड है बेटा, ये फ्लोरल वर्ड की तरीके से काम करने लगती है। जब रिप्रोडक्टिव सीजन है, अब भाई रिप्रोडक्शन तो आप जानते हैं ना, फ्लावर्स के अंदर ही होता है, उसी में एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं।
तो जो ये मिक्स्ड बर्ड है बेटा, जब रिप्रोडक्टिव सीजन है तो ये क्या करे, फ्लावर को प्रोड्यूस करने लगे, यानी कि फ्लोरल वर्ड की तरीके से काम करने लगे। और जब रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं है तो ये क्या करने लगे बेटा, वेजिटेटिव बर्ड की तरीके से काम करने लगे। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव पार्ट हैं, उनको फॉर्म करने लगे प्लांट की। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बर्ड। तो उम्मीद है आपको बर्ड का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। तो हम लोगों ने बात की थी स्टेम के पास में फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ब्रांचेस और बड्स होती हैं। आगे देखिए, स्टेम्स आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक। रूट में हमने पढ़ा था कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं। लेकिन स्टेम जो है उसका जस्ट अपोजिट होता है, ये ज़मीन से ऊपर होता है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। नेक्स्ट, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना। जैसे रूट्स में बेटा नोड और इंटरनोड एब्सेंट थे, लेकिन आप जानते हो कि ये स्टेम है, ये देखो सॉइलन स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है नोड, और ये इसके जो बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो जो स्टेम है बेटा उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ब्रांचिंग इज एक्सोजिनस, रूट में हमने पढ़ा था एंडोजिनस। बेटा देखो, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि बेटा एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है, उसके बाद में कॉर्टिकल रीजन आता है, फिर पेरिसाइकिल वगैरह आते हैं। तो रूट के केस में, रूट के यहाँ पे भी फिलहाल ये रट लो, रूट के केस में जो ब्रांचिंग होती है वो पेरिसाइकिल से अराइज होती है, पेरिसाइकिल से ब्रांच निकलती हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग एंडोजिनस है रूट के केस में। लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचिंग है बेटा वो कॉर्टिकल रीजन से निकल रही है, कॉर्टेक्स से ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस ब्रांचिंग को हम एक्सोजिनस बोलते हैं। आम भाषा के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जो रूट में ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा अंदर से निकलती हैं, इसलिए वो एंडोजिनस हैं, जबकि स्टेम में जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ा सा कम अंदर से निकलती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस। ये समझने वाली, रटने वाली बात है, अभी बाद में आपको एनाटॉमी में क्लियर होगा। स्टेम जनरली ग्रीन, स्टेम बेटा जनरली क्या होता है स्टेम के साथ में, जब वो प्लांट्स छोटे होते हैं, मतलब ट्री नहीं बनते, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, तो जो उनकी स्टेम होती है आपने देखा होगा कि बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, और ग्रीन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, ट्री बन जाता है वो, तो उसकी जो स्टेम है, जो ट्रंक है, वो वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन हो जाता है। तो जो स्टेम है वो जनरली कैसी होती है, ग्रीन होती है, जब वो क्या हो बेटा, यंग हो, और उसके बाद में कैसी हो जाती है, वुडी एंड डार्क ब्राउन। आइए हम लोग जानते हैं स्टेम के कुछ फंक्शंस, ये जनरल कैरेक्टर थे स्टेम के, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो आइए बेटा बात करते हैं स्टेम के कुछ फंक्शंस के बारे में, बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, गिव ब्रांचेस विच हैविंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। हम पढ़ चुके हैं अभी कि ये ऐसी ब्रांचेस को अराइज करते हैं जिनके पास में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय रूट टू द लीव्स, द ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू द रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन। देखिए जरा, जो बच्चे हैं अभी 11th में वो समझें इस बात को कि जैसे एक प्लांट है ये, और ये रूट है बेटा, ये रूट है और ये लीव्स हैं, है ना। ये बेटा यहाँ पे फल लगे हुए हैं, समझ लो ये फ्रूट्स हैं बहुत सारे, है ना। अब क्या होता है, स्टेम का वर्क क्या है, सोचो। जो बेटा ये रूट है, इनका वर्क होता है मिनरल्स एंड जो वाटर होता है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक। तो इन रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल में था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल है उसको क्या करना है, उसको प्लांट को सारे पार्ट्स में पहुंचाना है, लीव्स में मेनली पहुंचाना है, या अलग अलग पार्ट में कंडक्ट करना है। तो ये जो स्टेम है, जो रूट ने मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वो स्टेम के थ्रू इन लीव्स में पहुंचेगा, है ना। तो यानी कि क्या हुआ, कंडक्शन किया वाटर एंड मिनरल्स का, जो कि एब्जॉर्ब किया था रूट ने। कहाँ पे बेटा कंडक्शन किया, लीव्स में। क्यों, अब जब लीव्स में वाटर और मिनरल पहुंच गया है तो यहाँ पे लीव्स में क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो फूड बनेगा, जो ऑर्गेनिक फूड बनेगा, वो बेटा कहाँ जाएगा, ऑर्गेनिक फूड या तो स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, यानी कि फ्रूट्स वगैरह में, तभी ना बेटा इनको हम खाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फूड होता है, स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, और क्या जाएगा बेटा, वापस रूट में जाएगा।
क्योंकि रूट पे भी स्टोरेज का काम करती हैं रूट, ठीक है ना, तो रूट में जाएगा। तो आपने देखा कि जो वाटर और मिनरल्स था जो रूट ने एब्जॉर्व किया था वो लीव्स तक पहुंचाना, और जो लीव्स ने प्रिपेयर किया था वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना प्लस रूट में पहुंचाना। तो इनको कंडक्शन करने के लिए बेटा क्या होती हैं, स्टेम होती हैं, ठीक है ना। तो स्टेम को किसमें बेटा किसमें हेल्प करता है, स्टेम कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का जो रूट ने एब्जॉर्व की थी सॉइल से, और बेटा जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर हुआ लीफ से उनको अलग अलग पार्ट में प्लांट के भेजता है। स्टेम और क्या क्या में जो हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक। अब जो 11th में बच्चे हैं उन्होंने 10th में पढ़ा होगा, और जो पास आउट हैं उन्होंने 12th में पढ़ा होगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट अराइज हो जाए, है ना। तो स्टेम क्या कर रही है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प कर रही है, सपोर्ट भी में भी दे रही है, सपोर्ट भी दे रही है स्टेम। फोटोसिंथेसिस, जब स्टेम यंग होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ऑब्वियसली उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो स्टेम बेटा जब यंग है तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कर रही है, और स्टोरेज ऑर्गन की तरीके से यानी कि फूड को स्टोर भी कर रही है स्टेम। तो हमारी ये कुछ बेसिक चीज़ें थी स्टेम के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की। अब मैंने आपसे कहा था कि चाहे मॉडिफिकेशन स्टेम के हो चाहे रूट के हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो रूट के मॉडिफिकेशंस थे उनको हम अलग तरीके से पढ़ते थे, स्टेम के मॉडिफिकेशन को थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। तो बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में देखिए, सबसे पहले जो स्टेम है वो 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना। एक जो ज़मीन के नीचे होती है उनको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, उसके बाद में सब एरियल यानी कि ज़मीन से चिपकी हुई, और उसके बाद में एरियल यानी कि आराम से पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ज़मीन से काफ़ी ऊपर, उनको हम बोलते हैं एरियल स्टेम। अब इन स्टेम्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं वो हमको एक एक करके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम हम लोग पढ़ रहे हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहला जो है बेटा वो है ट्यूबर। हमने वहाँ पे ट्यूबरस पढ़ा था, ये ट्यूबर है। अब इसमें क्या होता है, ट्यूबर का जो एग्जाम्पल होता है बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है पोटैटो, ठीक है ना। ट्यूबर का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, पोटैटो, हमारे आलू राजा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये सॉइल है, ये ग्राउंड सरफेस है। अब जो ये स्टेम है, ये स्टेम ये अंडरग्राउंड आ गई है। ये जो स्टेम है बेटा ये कैसी है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम है भाई। और जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है ना, इसके टिप पे कुछ स्वेलन स्ट्रक्चर पाए गए, और इन स्वेलन स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, ट्यूबर बोला, ट्यूबर बोला। और यही जो स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पोटैटो। अब जैसे ये एक पोटैटो है, ये एक पोटैटो है, क्योंकि ये स्टेम है तो इसके पास में क्या होते हैं बेटा, नोड्स होते हैं। ये सब क्या है, नोड है ना, ये सब क्या है, नोड है। अब देखो बेटा जो ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो हम ट्यूबर में पढ़ रहे हैं पोटैटो, इनके पास में क्या है, नोड। अब ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जो ट्यूबर है वो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, जो मेन मॉडिफिकेशन है वो है बेटा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड। तो बेटा इस ट्यूबर में फूड का स्टोरेज रहता है, हम लोग इसको तभी ना खाते हैं। दूसरा देखिए बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा होगा उसमें कि जो ये नोड्स होते हैं ट्यूबर के, इनके पास में क्या निकलती हैं, बड निकलती हैं, बड निकलती हैं, जिनको हम आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्या अराइज होती हैं, बड अराइज होती हैं, जिनको आई ऑफ पोटैटो बोलते हैं। और यही बड आगे चल के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती हैं, यानी कि एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ये अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर है वो दो चीज़ में, दो पार्ट्स में मॉडिफाइड हुआ है, या दो तरह से मॉडिफाइड हुआ है। एक तो स्टोरेज ऑर्गन की तरीके से, और एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि ये जो ट्यूबर है वो स्टोरेज भी करता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करता है। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं पोटैटो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा
राइजोम। नेक्स्ट क्या है बच्चों? राइजोम है। अब जब राइजोम का बेटा सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लें, क्योंकि हमें एग्जाम्पल ही याद रखने हैं मेन। तो क्या है बेटा? जिंजर, टर्मरिक, लोटस, बनाना। ठीक है ना? जिंजर, टर्मरिक, लोटस, बनाना। ठीक, ये जो मेन एग्जाम्पल हैं ये क्या है बेटा? राइजोम के मेन एग्जाम्पल हैं। अब देखो बेटा, जो ये राइजोम है ना, जो ये राइजोम है ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। पहला है वर्टिकल राइजोम, पहला है वर्टिकल राइजोम और दूसरा है हॉरिजॉन्टल राइजोम। पहला है वर्टिकल राइजोम और दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल राइजोम। अब देखिए, वर्टिकल राइजोम को हम एक और भी बोल सकते हैं, एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक, क्योंकि ये कुछ रूट की तरीके से अपीयर होता है। तो देखो बेटा कैसा होता है, जैसे ये इस तरह से। ये बेटा क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम है। किसकी तरीके से अपीयर हो रही है? रूट की तरीके से अपीयर होती है। इसमें कुछ इस तरह से सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर स्केली लीव्स होती हैं। इनके ऊपर क्या होती हैं बेटा? स्केली लीव्स होती हैं। ठीक है ना? सर्कुलर नोड्स होते हैं और स्केली लीव्स होती हैं और ये अंडरग्राउंड वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल राइजोम। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? फर्न में देखने को मिलता है। और ये क्या है बेटा इसका एग्जाम्पल? बनाना में हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो राइजोम जो है थोड़ा सा हायर तरीके से हम लोग अगर पढ़ें तो 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल राइजोम एंड हॉरिजॉन्टल राइजोम। और वर्टिकल राइजोम को हम रूट स्टॉक भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल होता है फर्न एंड बनाना। ये आपसे पूछा जा चुका है एम्स में, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल राइजोम की बात करें तो हॉरिजॉन्टल राइजोम 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा मोनोपोडियल, मोनोपोडियल, और दूसरे होते हैं सिम्पोडियल। एक क्या होते हैं बेटा? मोनोपोडियल और दूसरे होते हैं सिम्पोडियल। मोनोपोडियल का एग्जाम्पल लोटस और सिम्पोडियल का एग्जाम्पल होता है जिंजर, टर्मरिक, एक्सेट्रा। अब क्या होता है समझ लो। हमने जो जिंजर और टर्मरिक को देखा है वो हमेशा कैसे देखा है? इस तरह से ब्रांचेस में देखा है। जिंजर और टर्मरिक को हमने कैसा देखा है? इस तरह से ब्रांचेस में देखा है। और ये जो ब्रांचेस हैं कभी भी ये एकदम से सीधी हॉरिजॉन्टल नहीं होती। हम नहीं बोल सकते कि जिंजर जो है एक तरीके से सीधी क्या है? हॉरिजॉन्टल है। कैसा देखा है? हॉरिजॉन्टल तो है, प्रोस्टेट तो है, लेकिन इसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी और ये ब्रांचेस कभी वर्टिकल भी होती हैं, कभी हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिम्पोडियल। हॉरिजॉन्टल है लेकिन क्या है? सिम्पोडियल है। इनमें ब्रांचेस है। मेन एक्सिस ही जो है वो ब्रांच में क्या है? डिवाइडेड है। मेन एक्सिस क्या है? ब्रांच में डिवाइडेड है। ठीक है ना? इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए ऐसे देखो, जैसे ये एक मेन ब्रांच है, मेन एक्सिस है और इसके क्या है बेटा? इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को, मेन एक्सिस ही ब्रांच में डिवाइड होती है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिम्पोडियल। दूसरी तरफ अगर एक मेन एक्सिस है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इस मेन एक्सिस से ये दूसरी मेन एक्सिस निकली, लेकिन ये ब्रांच के फॉर्म में नहीं है। ये वाली मेन एक्सिस अलग है और ये वाली एक्सिस अलग है। ये इसकी बेटा क्या है? ब्रांच नहीं है, इसी से नहीं निकली है, इससे अराइज नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोडियल। तो मोनोपोडियल का एग्जाम्पल है लोटस और सिम्पोडियल का एग्जाम्पल है बेटा जिंजर और टर्मरिक। तो यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड के 2 पार्ट पढ़े हैं, 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। दूसरा हमने पढ़ा राइजोम, जिसका एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, लोटस एंड बनाना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे अब अगले वीडियो से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।
जय हिंद।